धातुएं, इसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, क्योंकि ये धातु जमीन के अंदर पाई जाती है, इसे क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। और हमारे पास ये धातु कहाँ है, क्षारीय धातुएं, ये जमीन में पाई जाती हैं, इसलिए हमें क्षारीय धातु, मतलब ये धातु मुक्त अवस्था में क्षारीय धातुएं कहते हैं। हमारे पास फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। अब फर्स्ट डे और सेकेंड डे, फर्स्ट डे क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, इसमें आवर्तक संख्या 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर से नीचे चलने पर क्या बोलते हैं इसे, आवर्त। ऊपर से नीचे चलेंगे क्या होगा, आवर्त। ऊपर से नीचे चलने पर आवर्त, और दाएं से बाएं चलेंगे क्या होगा, वर्ग। वर्ग की संख्या हम 18 मानेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप होता है। अब देखो फिर हमारे पास सेकंड डे क्या है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम। उसके बाद बैगन आलू गांजारीन थैला, इनमें बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। हमारे पास 12 ने 12, ये हमारे पास 12 ग्रुप का मेंबर है, बोरान फैमिली। कौन सी फैमिली, बोरान। अब हमारे पास बोरान फैमिली। अब तुझे कोई पूछा बोरान फैमिली, उसके बाद हमारे पास 14 आ गया, 14 का 4 4 मतलब संयोजकता 4, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इन्होंने कार्बन को लिखा 14, कहे शिवजी सुने पार्वती, कहे शिवजी सुनी पार्वती। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसेंटिन पीबी लेड। उसके बाद न्यूज पेपर आज सब बिके, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एसबी एंटोमनी बीआई विस्मत। हमारे पास सब धातु क्या होती है, नाइट्रोजन ग्रुप। क्या होता है, नाइट्रोजन ग्रुप हुआ है 13 का मेंबर। कौन सा मेंबर होता है हमारे पास, 13वां मेंबर। कौन सा मेंबर हमारे पास हुआ, 13वां मेंबर। ऐसा मेंबर क्या है, जिसे 13 ग्रुप कहते हैं। अब इन्होंने टाइप्स ऑफ, इसमें पहले क्या बना, इसमें बताएंगे रिएक्शन बनाना। पहला काम क्या है, रिएक्शन बनाना। जैसे किसी को रिएक्शन बनाना नहीं आता, रिएक्शन बनाना, क्या, रिएक्शन बनाना। पहला पॉइंट क्या है, रिएक्शन बनाना। एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, फार्मूला बनाना। सेकंड हमारे पास क्या होता है, फार्मूला को बनाना। सेकंड हम क्या बताएंगे, फार्मूला, फार्मूला बनाना। सेकंड हमारे पास क्या होता है, फार्मूला बनाना। एंड थर्ड हमारे पास क्या होगा, पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। क्या बताएंगे, पीरियोडिक टेबल। थर्ड हम बताएंगे पीरियोडिक टेबल, बताएंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। क्या बताएंगे, पीरियोडिक टेबल। थर्ड हम क्या बनाएंगे, पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। थर्ड में बनाना है पीरियोडिक टेबल। अगर हमें 3 चीज़ मालूम है, पहला क्या, रिएक्शन बनाना, दूसरा फार्मूला बनाना, तीसरा पीरियोडिक टेबल, तो हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। कैसे, पहले अब इन्होंने कहा टाइप्स ऑफ एलिमेंट। क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। पहले रिएक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हमारे पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अब चलो टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स, तत्वों के प्रकार। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला हमारे पास धातु, पहला क्या होता है, धातु। दूसरा हमारे पास क्या होता है, उपधातु। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, अधातु। अब बड़ी अच्छी बात, धातु, अधातु और उपधातु होता क्या है, धातु, अधातु और उपधातु होता क्या है। धातु में क्या है, उपधातु में क्या है और अधातु में क्या है। धातु बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग। धातु उसे क्या बोलते हैं, धातुएं। धातुएं हमारे पास क्या होती हैं, प्लस में होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, प्लस में, जो इलेक्ट्रॉन देती हैं उन्हें हम बोलेंगे धातु। क्या बोलेंगे, उन्हें धातु। अब उपधातुएं क्या होती हैं, बड़ी अच्छी बात यार, उपधातुएं जिसके अंदर प्लस भी हो और माइनस भी हो, दोनों का गुण हो। जिसके अंदर प्लस का भी गुण हो और माइनस का भी गुण हो, उसे हम बोलते हैं उपधातु। और अधातु क्या होता है, जिसके अंदर केवल माइनस की गुण होता है, जिसके पास केवल माइनस का गुण होता है, उसे क्या बोलेंगे, उपधातु। अब उपधातु मतलब सॉरी, जिसके पास केवल माइनस का गुण होता है उसे बोलते हैं अधातु। अधातु मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। क्या करें, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, उसे हम बोलते हैं अधातु। जैसे अधातु में हमारे पास क्या हो गई, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हमारे पास अधातु में होती हैं। अब उपधातु क्या होता है, उपधातु देखो, उपधातु में क्या होती हैं, बोरान से लेकर तिरछा सिलिकॉन, आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद हमारे पास एस्टाटीन, ये सब हमारे पास क्या होती हैं, उपधातु में। क्या होती हैं, उपधातु में। बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एस्टाटीन और टेलुरियम, ये सब हमारे पास उपधातु में होती हैं। उपधातु में क्या होती हैं, ये क्या होती है, उपधातु, जिसमें धातुओं का भी गुण हो और अधातुओं का भी गुण हो। मतलब जो धातु का भी गुण दिखाए और अधातु का भी गुण दिखाए, उसे हम उपधातु कहते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। और धातु में क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। अब धातु मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। यस ब्लॉक के जो 2 मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट डे क्षारीय धातु, सेकेंड डे क्षारीय मृदा धातुएं, दोनों हमारे पास क्या हैं, दोनों हमारे पास क्या हैं, धातुएं। क्या होती हैं, धातुएं। यस ब्लॉक के 2 मेंबर धातुएं होती हैं। और पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में धातु भी होता है और अधातु भी होता है। ऐसा समझा, पी ब्लॉक में धातुओं का भी गुण होता है और धातुओं का भी गुण होता है। और डी ब्लॉक का भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, डी ब्लॉक आगे बताएंगे, केवल बेसिक केमिस्ट्री बता रहे हैं।
ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर जो पढ़ना चाहे, जो इच्छुक हो पढ़ सकता है। बाकी केमिस्ट्री बेसिक है, इसमें बेसिक केमिस्ट्री की बात की जा रही है। अब धातु अधातु धातु के बारे में हो गया। आगे देखो, अब हम कैसे पता करेंगे, कैसे मालूम होगा कि रिएक्शन को संतुलित किया जाए। उसके बैलेंसी पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड करेगा? बैलेंसी पर। अगर तुम्हें बैलेंसी से मालूम है तो तुम रिएक्शन को आराम से कर सकते हो। तो बैलेंसी के बारे में कैसे बताएंगे? जैसे हमारे पास हाइड्रोजन की बैलेंसी कितना हुआ? 1, और बेरिलियम की कितना होगा? 2। क्योंकि अगर हम लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन के नीचे 1, उसके बाद 2 के नीचे 2 का नीचे 2, मतलब ये फर्स्ट ए ग्रुप में स्थित है और ये सेकंड ए ग्रुप में स्थित है। उसके बाद देखो, पहले फिर क्या करेंगे? 12, 14, 13, पहले यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। 1, 2, 3 ऐसे टर्म से जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17। लेकिन उसके बाद क्या होगा? 12, 14 के बाद फिर घटने लगा। क्या हुआ? फिर घटा। कैसे घटा? 14 के बाद क्या लिखेंगे? 15, 14 के बाद क्या निकलेंगे? यहाँ 14। देखो इन्होंने कहा कि 12 और 12 के बाद यहाँ के 14, मतलब क्या हो रहा है? पूरा घट रहा है। यहाँ पे हम मान सकते हैं ऐसे 12 एंड 13, इसे क्या करेंगे? 14, इसे क्या करेंगे? 15, इसे क्या बोलेंगे? 16। क्या बोलेंगे? 16। 12, 13, सॉरी इसे 13 से स्टार्ट करेंगे। 13, 14, 15, 16 एंड 17, और हमारे पास क्या हो? 18। मतलब क्या बोलेंगे? 13, 14, 15, 16, 17, मतलब 13, 14, 15 एंड 16, 17। ये हमारे पास ग्रुपों की संख्या हो, और 18 ग्रुप हमारे पास 0। 18 में क्या हो गया? 0 हमारे पास क्या हुआ? 0 क्या बोलते हैं? इसे बोलते नोबेल गैस। क्या बोलते हैं इसे? नोबेल गैस। ये हमारे पास नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस क्या होती है? बहुत क्रियाशील होती है, बहुत रिएक्टिव। इसके अष्टक पूरा इसके अष्टक पूरा पूर्ति, वैसे जैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीटली भरा होता है, इसलिए अष्टक का व्यवहार भी प्रदर्शित नहीं कर पाता, मतलब अष्टक का व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब देखो कैसे बताएंगे? बैलेंसी के अकॉर्डिंग। कैसे अकॉर्डिंग? बैलेंसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा समीकरण संतुलित करना सिखा देंगे। अब कैसे सीख पाओगे? अगर तुम्हें बैलेंसी आता रहेगा तो हम तुम्हें बता पाएंगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अब ये बताओ, जैसे हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। हाइड्रोजन की संयोजकता, जैसे एग्जांपल करो। अब तुम्हें बताएंगे बैलेंसी। बैलेंसी बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं इसे? संयोजकता। अब संयोजकता कैसे मालूम करेंगे? संयोजकता होता क्या है? इंग्लिश बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसे? वैलेंसी। अब वैलेंसी के बारे में कैसे बताएंगे? जैसे कुछ एग्जाम्पल, Na+C, दूसरा इसे फर्स्ट, सेकेंड Na+O, थर्ड Na+O एंड Na+N, तीसरा क्या लेंगे? ये तीसरा हम लेंगे कि Na+N। तीसरा क्या लेते हैं? Na+N। अब तुम्हें बैलेंसी के अकॉर्डिंग मालूम करना पड़ेगा कि कैसे समीकरण को संतुलित करें। अगर तुम्हें बैलेंसी के बारे में पता है तुम समीकरण को संतुलित कर सकते हो। जैसे यानी का सोडियम कितना रखा है? सोडियम 1+। सोडियम कितना प्लस रखेगा? 1। सोडियम कितना प्लस रखेगा? 1। सोडियम कितना प्लस रखता है? 1। क्योंकि सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, और फर्स्ट ए ग्रुप का व्यवहार क्या होता है कि अपने वायतन से 1 इलेक्ट्रॉन रखे। 1 इलेक्ट्रॉन कैसे रखे? सोडियम कितना प्लस रखता है? 1। सोडियम कितना प्लस रखेगा? 1। और कार्बन मतलब कहे शिव जी सुने पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसेटिन, पीवी लेड। कार्बन कितना वैलेंसी? कार्बन कितना रखेगा? 4। कार्बन कितना रखेगा? 4। कार्बन कितना रखेगा? 4। कार्बन कितना रखेगा वायतन सेल में? 4। कार्बन रखेगा 4। कितना रखेगा कार्बन? 4। तो यूनिट कार्बन कितना रखेगा? ये 4। हम कार्बन को ना लेकर हम क्लोरीन भी ले सकते हैं भैया, क्योंकि कार्बन को हमने लेकर क्लोरीन भी ले सकते हैं। क्लोरीन कौन सा मेंबर है? क्लोरीन मतलब फिन कर बाहराई आंटी, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब कहेंगे क्लोरीन के वायतन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और इसकी संयोजकता कितनी है? 1। संयोजकता कितनी है फ्लोरीन की संयोजकता 1। कितनी है संयोजकता? 1, क्योंकि 17 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? -1। कितना हुआ? -1। अब क्लोरीन के वैलेंसी -1। इसका फिर सोडियम कौन से ग्रुप में है? फर्स्ट है। सोडियम कौन से ग्रुप का मेंबर है? फर्स्ट है। तो फर्स्ट है के मेंबर में क्या रखेंगे? +1। क्या रखेंगे? +1। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन सल्फर से टेलीफोन पर बात हुई,
तो ऑक्सीजन 16 ग्रुप, 16 ग्रुप के वाहक संख्या कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, इसकी वैलेंसी कितना होगा -2, इसको लिखेंगे -2, क्या लिखेंगे -2। फिर सोडियम, सोडियम कितना प्लस रखिएगा 1, और नाइट्रोजन कितना प्लस रखेगा, नाइट्रोजन कितना माइनस रखेगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो यहाँ 3 माइनस, कितना माइनस 3 माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन एक अधातु है, नाइट्रोजन क्या है अधातु है। अब रिएक्शन को संतुलित कैसे करेंगे, रिएक्शन को संतुलित करेंगे कैसे, अब इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी -1, इसे ये धातु है, धातु सोडियम एक धातु है तो इसमें क्या होगा +1, और क्लोरीन एक अधातु है जिसमें होगा -1। कैसे करेंगे, Na1 इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें, Na1Cl1, Na1Cl1, अगर 1 के अनुपात में 1 होगा तो 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, अगर रेशियो में होगा तो 1:1 में तो 1 से 1 कट जाएगा, बचा हमारे पास क्या NaCl, क्या बना NaCl। अब सेकेंड देखो, सेकेंड सोडियम की वैलेंसी कितना -2, तो -2 सोडियम के पास, -2 कहाँ जाएगा सोडियम के पास Na2, और इसके पास +1 O1, रिएक्शन क्या बना Na2O1। अगर बता रहे हैं भाइयों बहनों, अगर आपको वैलेंसी के बारे में पता है तो आप समीकरण को आराम से संतुलित कर सकते हैं। अब कहेगा सोडियम, सोडियम के वाहक संख्या कितना इलेक्ट्रॉन +1, कितना +1, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है -3। अब सोडियम की वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -3, तो क्या बोलेंगे Na A3 आएगा सोडियम के पास, 3 का आएगा सोडियम के पास, बोलेंगे Na3, इसके पास +1 होगा यहाँ Na3, क्या बना Na3। इतना समझ में आया। सोडियम के लास्ट में सोडियम की वैलेंसी होता है +1, सोडियम की वैलेंसी कितना होता है +1, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है -1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है -1। पहले क्या होगा, पहले 13, 14, 15, 16, 17 बढ़ते क्रम में, फिर अब इसके जो ऊपर से वैलेंसी देखेंगे, पहले 1, 2, फिर 3, 4 के बाद फिर वैलेंसी क्या हुई घट रही है, 4 के बाद कैसे 3, 2, 1, 4 के बाद वैलेंसी घट रही है, 4 के बाद वैलेंसी क्या हुई इंक्रीज में डिक्रीज कर रही है, वैलेंसी क्या डिक्रीज हो रहा है, 4 के बाद वैलेंसी क्या हो रहा है डिक्रीज, 4 के बाद वैलेंसी क्या हो रहा है डिक्रीज, 4 के बाद वैलेंसी को हम क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। अब चलो आगे देखो, और नेक्स्ट और एग्जांपल करा दे रहे हैं। अगर आपको रिएक्शन को भाई संतुलित करना है, किसी को भी संतुलित अगर सीखना है तो वैलेंसी के बारे में संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। अब देखो कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे ले रहे हैं CaCl, क्या लेंगे CaCl, फर्स्ट CaCl, और सेकंड में क्या बोलेंगे, सेकंड में ले सकते हैं हम Ca+O, क्या बोलेंगे Ca+O। अब Ca+O क्या होगा Ca+O, और तीसरा लेंगे तीसरा क्या होगा हमारे पास Ca+N। अब कोई पूछा Ca+N, कैल्शियम कौन से ग्रुप का मेंबर है, कैल्शियम सेकेंड डे का है, अगर कैल्शियम सेकेंड डे का मेंबर है तो कितना वैलेंसी रखेगा +2, कितनी वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है +2, यहाँ लिखेंगे +2। और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है तीसरे, और इसकी वैलेंसी कितना हुआ